मेरे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे बच्चे, आज की संदेश अगर तुमने शुरू से अंत तक एक बार सुन लिया तो तुम्हारा जीवन संवार जाएगा। मेरे बच्चे, माता काली के आशीर्वाद से अब तुम्हारा भविष्य देवलोक में लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, आशीर्वाद से तुम्हारी हर संकट का समाधान तुम्हारे कुंडली में निकाल दिया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले अपने के लिए अभी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहे। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज तुम्हारे भाग्य में बहुत सारा शुभ योग बन रहे हैं। माता काली के आशीर्वाद से आपका भाग्य बदलना और समस्याओं का समाधान मिलना एक बहुत ही माता संकेत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग, धन योग या अन्य माता योग बनते हैं तो वह व्यक्ति सफलता, समृद्धि और सुख का अनुभव करता है। मेरे बच्चे, अब यह सब सर योग तुम्हारे कुंडली में डाल दी गई है। माता काली के आशीर्वाद से ऐसे माता योग अपने जीवन में पाने के लिए राजयोग, धन योग, लक्ष्मी योग, इन सारा योग को अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु अभी टाई करें। जय माता दी, जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जो भी लाइक करके टाइप करेगा उसके कुंडली में इन सारे योग का निर्माण होगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, राजयोग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में शुभ ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं और उनके बीच में अच्छा संबंध होता है। यह योग व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान और सफलता दिलाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलता पाना हो तो अभी हाँ टाइप करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले आना चाहते हो तो अभी टाइम करें। भाग्यशाली अंक 108। मेरे बच्चे, धन योग तब बनता है जब कुंडली में धन और आय के भाव द्वितीय और 11वें भाव में शुभ ग्रह स्थित होते हैं। इससे व्यक्ति को आर्थिक वृद्धि, संपत्ति और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, कई अन्य योग्य भी हैं जैसे कि गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग आदि, जो व्यक्ति की कुंडली में बनने पर उन्हें विशेष सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में इन योगों का बनना यह दर्शाता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ और सफलतादायक हो सकता है। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपको सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए ताकि आप इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठा सके। मेरे बच्चे, अंत में मैं कुछ उपाय बताने वाले हैं, उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुने और दिन प्रतिदिन अपने जीवन में जरूर करें। माता काली की कृपा तुम्हारे जीवन पर जरूर है पड़ेगा, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास है, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, माता रानी, जिन्हें माता काली के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कृपा दृष्टि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। उनकी कृपा से जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के कुछ प्रमुख उपाय और उनके फल इस प्रकार हैं। महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के उपाय। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 1, शिवलिंग का अभिषेक। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही और गंगाजल से अभिषेक करें और साथ ही बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाएं। मेरे बच्चे, नंबर 2, महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। उत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मुक्षीयमामृता। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 3, रुद्राभिषेक का आयोजन करें जिसमें विशेष मंत्रों के साथ शिवलिंग का अभिषेक होता है। मेरे बच्चे, नंबर 4, सोमवार का व्रत। माता काली का विशेष दिन सोमवार माना जाता है। इस दिन व्रत रखें और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना जरूर करें कि महादेव का सोमवार का दिन समर्पित है। सोमवार के दिन पूजा अर्चना करने से माता काली अति प्रसन्न होते हैं। मेरे बच्चे, नंबर 5, शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन या विशेष रूप से सोमवार को शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे तुम्हारे घर में समृद्धि और संपत्ति का आवाहन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, नंबर 6, महादेव का ध्यान और साधना करें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करें
मेरे बच्चे, अगर अपने जीवन में इस प्रकार के ध्यान करने से, भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से, जल चढ़ाने से, श्रद्धा भाव से भक्ति करने पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं दूर होती हैं, सभी बाधाओं का समाधान मिलता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति मिलती है, मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, माता रानी की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा होती है, उन्हें महादेव की कृपा से संतान प्राप्त होती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। महादेव की कृपा से जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति से मन को असीम शांति और स्थिरता मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, या संदेश को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, और हमारे संदेश को यदि पहली बार देख रहे हैं तो महादेव जी का इस चैनल शिवाजी का संदेश को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी जी का संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस तरह तुम्हारे साथ कई बार हुआ है, इसलिए मेरे बच्चों, आज की संदेश जो है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक जो भी करेगा उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कोई भी मनोकामना हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रहे हो, तो अभी टाइप करें माता काली का भाग्यशाली संख्या 108। यह माता काली की प्रिय अंक है, तो इसे 3 बार जरूर टाइप करें। तुम्हारे सारे मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। माता काली कहते हैं, जो भी जय माँ काली टाइप करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं, चाहे कुछ भी इच्छाएं हो, मैं उसे स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद उस पर और उसके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चों, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाए रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरा बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम हे भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगा, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रख, जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना
एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत, एक अहमियत हो। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है, खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ, तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो। और इस बात का ध्यान रखो, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 4-5 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय, एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी आंख में कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रहा है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ, और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरी ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज वह मैं आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल बहुत जल्द मिलाने वाला है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पिता महादेव को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्ट को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रहा है, बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें में तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाना आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे प्रिय बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है जिसे तुम हर चीज बहुत आसान से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूड खाता कर रहे हो। बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन पर घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से छोड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, उसे सफलता का कोई फायदा नहीं जिसे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में दो क्यों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगा। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहे और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओ कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के घर से निकलने के लिए ही मैं आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का। और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगता है से अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं
समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते हो, जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो तो मुझसे कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की है कि मेरे प्रिय बच्चे, आज यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और तुम उसे कार्य को करने पीछे हटते हो। इसकी वजह से जर्मन में बैठा हुआ है मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो, जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है, उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है, वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तू ऐसे नहीं हो, तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियाँ देने के लिए मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ
कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो, वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी, तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने तुम्हें, बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो, तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो, प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है, इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुंच गया है, तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में योद्धा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो, तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करों पर तुम पर हंसी उड़ाई थी वहां अचंभित होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अब अपनी चिंती भावनाएं
ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है तुम मेरी वीर योद्धा हो मेरे बच्चे। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह, नक्षत्र, तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा अब तैयार हो जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ, अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो।